बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 98 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द सेल्स टैक्स पेएबल बाय और रिफंडेबल टू सनग्लो पाकिस्तान लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2020। वही सेल्स टैक्स लायबिलिटी या रिफंडेबल हमने क्या करना है, फाइंड करना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं पहले, ताकि हम जब पीछे से क्वेश्चन पढ़ें तो हमें समझ आएगी। ऑल फिगर्स रिलेटिंग टू सेल्स ऑफ टैक्सेबल गुड्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, यानी सप्लाई सारी क्या हैं, एक्सक्लूसिव है। अगर एक्सक्लूसिव हैं तो आपने फिगर को कुछ भी नहीं करना, एज इट इज़ फिगर ले लेनी है। ऑल पेमेंट्स आर स्टेटेड इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। इसका मतलब है जो चीज़ें आपने परचेज़ की वो सारी इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स हैं, उन्हें आपने एक्सक्लूसिव करना है। एक्सक्लूसिव करने के लिए हर फिगर को आप 1.17 से डिवाइड करते जाएंगे तो आपकी फिगर एक्सक्लूसिव आ जाएगी। तब जाके आपने क्या करना है, उसका 17% लेके टैक्स फाइंड आउट करना है। Number 3. All payments for the purchase of goods and materials have been made by cross-check or pay order or credit card except where otherwise indicated. ठीक है, सारी पेमेंट्स जो हैं क्रॉस चेक के थ्रू हुई हैं। अगर क्रॉस चेक के थ्रू ना हुई होती तो वो इनएडमिसिबल हो जाती है, याद रखिएगा। इन केस ऑफ परचेज रिटर्न्स एंड सेल रिटर्न्स, the debit credit notes have been issued in conformity with the provisions of Sales Tax Act 1990. ठीक है, अगर परचेज रिटर्न हुई, सेल्स रिटर्न हुई, तो उसने कहा कि ये नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस जैसे होती है, जैसे रिक्वायर्ड होती हैं अंडर द टैक्स प्रोविजन, वैसे ही हुई। ठीक है, तो फिर हमने उसी तरह उन्हें क्या करना होगा, अकाउंट फॉर करना होगा। अब हम देखते हैं हमारे पास मटेरियल क्या क्या है। सनग्लो पाकिस्तान लिमिटेड आर रजिस्टर्ड पर्सन अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 इज रजिस्टर्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स। क्या बनाते हैं, प्रोजेक्टर्स बनाते हैं। The business transactions of Sunglow Limited for the month of June 2020 include the following. ठीक है, receipts from the sale of multimedia projectors to registered persons. ये क्या है, सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन। इसका मतलब है ये क्या है, एक्सक्लूसिव है, इसको इसी तरह आपने ले जाना है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करनी। और ये किसकी फिगर है, ये आउटपुट टैक्स की फिगर है, क्योंकि ये सप्लाई है, सेल है। ठीक है, रिसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। जब भी अनरजिस्टर्ड आए तो साथ आपने फर्दर टैक्स की हिंट लिख लेनी है कि इसमें फर्दर टैक्स भी आएगा। ठीक है, सेम फिगर उठाएंगे, आउटपुट टैक्स में ले जाएंगे। सेल ऑफ एक्सेसरीज एंड लेंसेज फॉर द मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स टू रजिस्टर्ड पर्सन, ये भी सप्लाई है, सेल है हमारे पास। तो ये तीनों चीज़ें किस में आ जाएंगी, आउटपुट टैक्स के अंदर। सेम फिगर उठाएंगे, जैसे वर्किंग में करते हैं उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग में ले जाएंगे। सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन, सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, और अदर एक्सेसरीज की जो सेल हुई, हमने यहाँ पे फिगर्स लिखी और उसके ऊपर 17% टैक्स लगा दिया। राइट, ध्यान से सॉल्यूशन देख लें, और अगर आपको ये वाले सॉल्यूशन चाहिए तो मैं आपको सेंड भी कर दूंगी, लेकिन कोशिश करें कि आप इन्हें खुद सॉल्व करें। आगे, परचेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड लेंसेज, ये क्या आ गई हमारे पास, परचेज आ गई। और उसने कहा था कि सारी परचेजेज जो भी पेमेंट्स हुई हैं इस क्वेश्चन के अंदर, वो सारी इंक्लूसिव ऑफ टैक्स हैं, इसलिए इनको हम क्या करेंगे, 1.17 से डिवाइड करके क्या बनाएंगे, एक्सक्लूसिव फिगर लेके आएंगे। तो ये क्या है, परचेज नंबर 1। फिर आगे, परचेज ऑफ स्टोर सप्लाईज एंड रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स। ठीक है, इसने और भी परचेजेस की हैं रॉ मटेरियल की, जो कि इसने यूज़ करनी थी प्रोजेक्टर्स बनाने के लिए। आउट ऑफ टोटल पेमेंट ऑफ 2125,215 एन अमाउंट ऑफ 225215 वाज पेड इन कैश। ठीक है, ये टोटल अमाउंट थी, जिसमें से ये वाली अमाउंट जो है 225215 ये कैश में पे हुई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जब भी कोई अमाउंट कैश में पे होती है वो वाली अमाउंट अलाउड नहीं होती, इसलिए आप क्या करेंगे, इस फिगर में से 225215 को माइनस करेंगे पहले,
और फिर आप उसे क्या करेंगे, जो आपका आंसर आएगा उसे आपने 1.17 से डिवाइड कर देना है। क्यों? क्योंकि ये फिगर हमारे पास इंक्लूसिव फिगर है, इसे हमने एक्सक्लूसिव बनाना है ताकि हम इस पे इनपुट टैक्स कैलकुलेट कर सकें। राइट? आगे, सप्लाईज परचेज्ड इन जनवरी 2022 रिटर्न टू द वेंडर्स फॉर नॉट मीटिंग द स्पेसिफिकेशंस एंड रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स। क्या है कि इसने क्या की हैं, परचेज रिटर्न की हैं। वो आपको पता है कि हम क्या कर देते होते हैं, माइनस कर देते हैं। इनकी जो वैल्यू है वो भी आपको सिखाती हूँ कि कैसे होती है। इसको भी आपने, ये परचेज रिटर्न है, ये भी इंक्लूसिव फिगर थी। राइट? आगे, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स, इसको भी 1.17 कर लीजिएगा क्योंकि ये भी इंक्लूसिव फिगर थी। परचेज रिटर्न की वैल्यू हमने डाउन करके फिर उसके ऊपर टैक्स चार्ज करना है। Multimedia projector sold in January 2022 returned by the customer for defective workmanship in February 2022। ठीक है, इसने क्या किए, फरवरी में रिटर्न किए। अभी कौन सा मंथ है, जून 22, यानी मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, विद इन 180 डेज ये क्या हो गए हैं, रिटर्न हो गए हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे, इन्हें हम रिकॉर्ड कर सकते हैं एज सेल रिटर्न। तो सेल रिटर्न की फिगर आप कहाँ ले जाते हैं, आउटपुट टैक्स के अंदर। यहाँ पे देखिए सेल रिटर्न की फिगर आप ले गए, ठीक है, और उसके ऊपर 17% करके आपने माइनस कर दिया, आपके पास आउटपुट टैक्स का आंसर आ गया। राइट? अब आपको इनपुट टैक्स की वर्किंग भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे जो रजिस्टर्ड पर्सन से ख़रीदी थी चीज़ें, 1.17 से डिवाइड करके हमने यहाँ पे परचेज प्राइस लिखी। सिमिलरली अदर परचेजेस में जो कैश परचेजेस थी वो निकाल दी, और जो थ्रू चेक हुई थी उनको 1.17 से डिवाइड करके हमने एक्सक्लूसिव फिगर निकाल ली। सिमिलरली परचेज रिटर्न की फिगर की भी हमने क्या किया, इसको भी 1.17 से डिवाइड करके हम फिगर ले आए अपने पास, एक्सक्लूसिव फिगर, और फिर इस पे हमने रेट अप्लाई किया और हमारे पास क्या आ गया, इनपुट टैक्स आ गया। अब आप ये नोट करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर कि अपॉर्शनमेंट नहीं हुई भी। अपॉर्शनमेंट क्यों नहीं हुई, क्योंकि इसके अंदर कोई एक्सपोर्ट है ही नहीं, कोई एग्जैम्प्ट सप्लाईज हैं ही नहीं। सारी सप्लाईज जो हैं वो क्या हैं, टैक्सेबल हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी अपॉर्शनमेंट नहीं होती। बस आउटपुट टैक्स की फिगर उठाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे, इनपुट टैक्स का जो आंसर आया वो यहाँ पे लिख दिया, और आउटपुट टैक्स का 90% लिया, विच एवर इज़ लोअर। हमारे पास इनपुट टैक्स की फिगर ही लोअर है इसलिए हमने यहाँ पे लिख दी, और माइनस किया, हमारे पास क्या आ गया, सेल्स टैक्स पेएबल। लेकिन हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, मशीनरी भी है। ये देखें, इंपोर्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, दैट इज 2350,000। इसका इनपुट टैक्स भी हम क्लेम करेंगे। ठीक है, तो आप इस फिगर को भी 1.17 से डिवाइड करेंगे और 17% लेके यहाँ पे लिख देंगे। ये कौन सी फिगर है, इनपुट टैक्स ऑन फिक्स्ड एसेट। इसे हमने सेपरेट लिखा हुआ है, अगर इसे आप कंबाइन करके यहाँ भी लिखेंगे तब भी ठीक होगा, क्योंकि 90% हम लोअर वाली फिगर ले रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पहले माइनस कर दें बाद में माइनस कर दें। फ़र्क तब पड़ता है जब ये वाली फिगर लोअर होती है, यानी 90% ऑफ आउटपुट टैक्स की फिगर लोअर जब होती है तब आपका डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि उस पर आप 90% नहीं चार्ज कर सकते। ठीक है, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप इसे सेपरेट ही प्रेजेंट कर दें, ताकि पेपर में आपको सोचना ही ना पड़े कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। सिंपली आपकी फिगर अलग लिखी भी होगी तो ठीक रहेगा काम। यहाँ पे हमारा आंसर आ जाता है, लेकिन हमें पता था कि हमने कुछ अनरजिस्टर्ड पर्सन को भी सप्लाईज की हुई हैं, जिसके ऊपर फर्दर 3% टैक्स ऐड होके हमारे पास टैक्स पेएबल आ जाता है। ठीक है, रिफंडेबल इसमें कोई नहीं है और कैरी फॉरवर्ड भी कोई नहीं है, क्योंकि हमारे पास इनपुट टैक्स की फिगर छोटी थी। राइट, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है, ये वाला 98 क्वेश्चन।
और होपफुली आपको चीज़ें भी इसमें समझ आ गई हैं। बस आपने पेपर में ये ध्यान रखना है कि अपॉर्चनमेंट करनी है या नहीं करनी, और अगर करनी है तो कौन सी अमाउंट की अपॉर्चनमेंट करनी है। ये ट्रिकी पॉइंट होता है सिर्फ सेल्स टैक्स न्यूमेरिकल के अंदर, बाकी हर चीज़ जो है वो बहुत सिंपल होती है। यहाँ पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। बस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।